सर, देखने में आया है कि आप आज शहर में निकले हुए थे, तो क्या चीज़ें निकल के आई और क्यों आप बाइक से सर ये देख रहे हैं, सब साफ सफाई क्या चीज़ें देख रहे हैं? धन्यवाद। हम तो बस पता नहीं कैसे आपसे मुलाकात हो गई। खैर, आपने प्रश्न किया है तो देखें कि ये फेस्टिवल के सीजन्स चल रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने नज़र से निरीक्षण करते रहें, बेवक्त भी करते रहें। काम का क्या, काम थोड़ी बहुत थोड़ी है, ये तो चलता रहेगा। निरीक्षण करते रहिए, काम होता रहेगा। अब जैसे अभी हमारे देखिए भोला घाट पे अब हमारी कितनी मान्यता है, छठ का कितना बड़ा त्यौहार है, और करीब 18 घाट हमारे रजिस्टर्ड हैं, 2-3 और हैं जो हमारी पालिका से बाहर हैं। तो निरीक्षण करने की वजह से ही तो ये जानकारी होगी। उनको भी हमने काउंट करा लिया है। आप अभी जाएंगे तो सारे घाटों को देखते हुए जाइएगा। सारे जगह हमारी मशीनरीज लगी हुई हैं सुरक्षा के दृष्टि से। उसमें क्या क्या चीज़ें जो गाइडलाइन के हिसाब से जो बनना चाहिए, उसका हमने सारा निर्देश किया है। अभी पीछे दीपावली बीती ही है, 4 चरणों में उसकी सफाई का काम आप लोगों ने देखा ही था। फिर भी काम कुछ ना कुछ रह ही जाता है इतना निरीक्षण के बाद। तो निरीक्षण तो बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। आपने जैसा पूछा तो मैं बताऊं निरीक्षण क्यों जरूरी है। आप रास्तों पे जा रहे होंगे तो कूड़ेदान मिल रहे हैं, तमाम इस तरह की चीज़ें, कुछ लोग अपनी शिकायत भी दर्ज करा रहे होंगे। ये चीज़ें क्या निकल कर आ रही हैं? नहीं, शिकायतें आती हैं और ये बहुत अच्छी चीज़ है। वो शिकायत ही एक माध्यम है जिससे काम को सुदृढ़ किया जा सकता है। तो शिकायत तो हमारे जहन से बहुत अच्छी चीज़ है। शिकायत करते हैं, उसका निस्तारण होता है। आप देखेंगे कि अभी दीपावली बीती है तो दीपावली में देखें लोग अपने घरों को साफ़ करते हैं, साफ़ सफाई की जाती है। पूरे दिन लोग इसमें लगे रहते हैं। तो दिन कचरा रोड पे आता ही रहता निरंतर, और उसको निरंतर गाड़ियां, हमारे डंपर, हमारे कर्मी बड़ी मेहनत, बड़ी ऊर्जा लगा के सारे आरआई हमारे पोस्ट किए गए हैं। सबकी पोजीशंस तय की गई हैं। और उसी तरीके से छठ के लिए भी है। छठ का बहुत ही चौकन्ना और बहुत ही सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। जिला प्रशासन हो चाहे नगर पालिका हो, हमारी सभी लोग लगे हुए हैं कि कितने अच्छे, कितने सुनियोजित तरीके से सारे प्लान किए जाएं और अच्छे से लोगों को सुरक्षा प्रदान करते हुए, साफ़ सफाई का इंतज़ाम देखते हुए इस पर्व को हंसी खुशी पार कराया जाए। चुनाव में आपने कहा था कि आजमगढ़ को भी लखनऊ जैसा स्वच्छ बनाऊंगा, ये कहाँ तक सपना पूरा हो रहा है? क्या कार्रवाई? हाँ, ये अच्छा प्रश्न आपने किया है। आप कभी आएंगे तो हम आपको अपनी पत्रावलियाँ दिखाएंगे, अपने लेटर लिखेंगे जो शासन को हम निरंतर लिख रहे हैं, और हमको आश्वासन भी वहाँ से है। बहुत जल्द आप देखेंगे कि हमारे यहाँ हमारी नगर पालिका को भी, और जैसे कि पड़ोस का ज़िला हमारा मऊ है, उसका सीमा का विस्तार हुआ, मुबारकपुर का हुआ। लेकिन ये दुर्भाग्य रहा, पीछे के जो लोग रहे उनकी ये गैर जिम्मेदाराना बातें कही जा सकती है, जिन्होंने हमारी आजमगढ़ नगर पालिका की सीमा का विस्तार नहीं करा है, जिसकी वजह से आज आबादी तो बढ़ी, लेकिन जो अखराजात, जो फंड मुहैया होने चाहिए हमारे ज़िले को, वो नहीं होते। तो हम उस पर लगे हुए हैं। हमको पूरी उम्मीद है इस सरकार से, वर्तमान में जो सरकार है वो बहुत जल्दी हमारी फाइल की स्वीकृति होगी, हमें फंडिंग होगी। पालिका को जो समस्याएं है उससे शासन को हम निरंतर अवगत कराने का काम कर रहे हैं, और जल्दी ही वो सुध-बुध भी ले रहे हैं लोग। जल्द ही वो देखेंगे कि वो हल होगा। जिस दिन वो हल होगा, ये सारी चीज़ें कोई हवा में नहीं कही गई हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ख्वाब देखने में कोई पाबंदी नहीं है, ख्वाब देखने में तो कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन उसे हकीकत अमली जामा पहनाने के लिए शासन की ज़रूरत पड़ती, फंड की ज़रूरत पड़ती है। तो वो आएगा तो आप देखेंगे बदल जाएगा। आजमगढ़ इतना बड़ा शहर है, लगातार लोगों की शिकायत होती है, आजमगढ़ में एक पार्क नहीं है। हाँ। आपकी तरफ से क्या कोई इस तरह का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, पार्क के लिए जगह हमारे नगर पालिका में अभी तो कोई इतना जो बन रहा है नहीं, वो तो एडीएफ कर रही है, वो हमको ही फिर वो सुपुर्द कर दिया जाएगा, वो देख रेख हमारे रहेगा। लेकिन नगर पालिका के द्वारा जो है, जब ये सीमा का विस्तार होगा तो सीमाएं बढ़ेंगी तो जगह भी हमारे पास आ जाएंगी, तो आप देखेंगे वो पार्क भी हो जाएगा। सारा मामला सीमा का विस्तार पे, चाहे वो फंड का हो, चाहे जैसा कि आपने अभी पार्क की बात की, तो एक बार वो चीज़ हो जाए तो आप देखेंगे ये सब चीज़ें हो जाएगा। और हमारे कार्यकाल में हमको पूरा विश्वास है सरकार से कि ये सीमा का विस्तार होगा, और ज़रूर होगा। शहरी विकास मंत्री जी हमारे AK शर्मा साहब हैं, उनसे हमारी इस बाबत बात भी हुई है। बहुत अच्छा आश्वासन है, फाइल हमारी चल भी रही है। बहुत जल्दी ही ये शुभ समाचार आप लोगों को मिलेगा सरकार द्वारा कि आजमगढ़ की नगर पालिका का सीमा का विस्तार हो गया। धन्यवाद।
है।